परछाई एपिसोड 96। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज से बाहर है। कार के पास पहुंचकर वो सुहानी के लिए कार का दरवाजा खोल देता है। युवराज ने सुहानी से अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। सुहानी को युवराज का ये बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। सुहानी बिना कुछ कहे कार में बैठ जाती है। युवराज ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही युवराज अचानक से सुहानी के करीब आ जाता है। युवराज का ये सडन रिएक्शन देखकर सुहानी डर जाती है और युवराज को देखने लगती है। युवराज उसकी आंखों में देखकर कहता है, सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। युवराज सुहानी के करीब आकर उसका सीट बेल्ट लगाता है। युवराज के इतने करीब होने की वजह से सुहानी की सांसें रुक जाती है। युवराज की नज़दीकी हमेशा ही उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती है। सीट बेल्ट लगाकर युवराज अपने सीट पर वापस नहीं जाता, बल्कि उसी पोजीशन में सुहानी को देखते हुए कहता है, ये चोट कैसे लगी। युवराज की आंखों में अब गुस्से की जगह सुहानी के लिए फिक्र थी। सुहानी जिसने अब तक अपनी सांस रोक रखी थी, वो उसी तरह युवराज की आंखों में देखते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। वो बस डर, घबराहट, नर्वसनेस और प्यार की मिक्स्ड फीलिंग के साथ युवराज की आंखों में देखती रहती है। युवराज सुहानी की ये हालत समझ जाता है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। युवराज के सामने से हटते ही सुहानी एक गहरी सांस छोड़ती है, जो उसने कब से रोक रखी थी। युवराज कार स्टार्ट करके सामने देखते हुए कहता है, मैंने कुछ पूछा तुमसे। सुहानी धीमी आवाज में कहती है, वो लाइब्रेरी में बुक सेल्फ के गिरने से चोट लग गई। युवराज कहता है, क्या तुम्हारे ऊपर बुक सेल्फ गिर गई थी? तुम्हें और चोट तो नहीं आई? हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। सुहानी युवराज को समझाते हुए कहती है, नहीं युवराज सर, मेरे ऊपर बुक सेल्फ गिरने वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ ने मुझे बचा लिया। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसका मूड फिर से खराब हो जाता है। वो आगे सुहानी से कोई सवाल नहीं करता। सुहानी युवराज का चेहरा देखकर समझ जाती है कि उसे फिर से गुस्सा आ रहा है। सुहानी युवराज को हमेशा की तरह तिरछी नज़र से देखते हुए सोचने लगती है, ये युवराज सर को फिर से क्या हुआ? आज तो मैंने कोई गलती नहीं की, फिर ये मुझसे क्यों गुस्सा है? ये सोचते ही सुहानी सुबह से अभी तक जो भी उसने किया था, वो सब याद करने लगती है। वो सब याद करते हुए सुहानी खुद से कहती है, कहीं युवराज सर मुझे सिद्धार्थ के साथ कैंटीन में देखकर तो गुस्सा नहीं है? क्या वो जेलेस हो रहे हैं? अरे नहीं, युवराज सर क्यों जेलेस होंगे? जैसे जैसे सुहानी ये सारी बातें सोच रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशंस आते जा रहे थे। तभी युवराज सामने देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे चेहरे बनाकर मुझे मत देखा करो। मुझे इरिटेशन होती है और मैं जेलेस नहीं हूँ। लास्ट सेंटेंस युवराज जोर देते हुए कहता है। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर रोड को देखते हुए सोचती है, सुहानी तू इनके सामने कुछ मत सोचा कर। इनके पास पक्का थॉट्स पढ़ने की पावर है, जो वो तुझे बता नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ युवराज अपने मन में कहता है, मैंने सुहानी से ये क्यों कहा कि मैं जेलेस नहीं हूँ? क्या मैं सच में जेलेस हूँ? क्या अक्षय सच कह रहा था कि मुझे सुहानी को प्रपोज कर देना चाहिए, या फिर कोई और उसे? नहीं, मैं सुहानी को कैसे प्रपोज कर सकता हूँ? वो मेरी स्टूडेंट है, मेरा मतलब स्टूडेंट थी। लेकिन अगर सच में सुहानी की लाइफ में कोई और आ गया तो? युवराज अपने मन के ख्यालों को झटकते हुए खुद से कहता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? इस अक्षय की बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अगर सच में सुहानी की लाइफ में कोई और आ गया तो? इसी तरह सुहानी और युवराज पूरे रास्ते खुद से बातें करते हुए जाने लगते हैं। इधर अर्नव लंच टाइम में अपने घर आता है। घर आते ही वो मेड से समायरा के बारे में पूछता है। मेड बताती है कि समायरा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और ना ही वो अपने कमरे से बाहर निकली है। ये जानकर अर्नव मेड से समायरा के लिए खाना लाने को कहता है। अर्नव समायरा के लिए हाथ में खाना लेकर उसके कमरे के बाहर जाकर रुक जाता है। वो एक गहरी सांस लेकर समायरा के कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है। अर्नव को अंदर से समायरा का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। जब कई बार नॉक करने के बाद भी अर्नव को अंदर से कोई जवाब नहीं आता, तो वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि समायरा कमरे की खिड़की पर बैठकर बाहर की तरफ देख रही है। समायरा को देखकर अर्नव उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अर्नव के उसकी तरफ आने पर भी समायरा अर्नव की तरफ देखती तक नहीं, वो बस अपनी सुनी आंखों से बाहर की तरफ ही देख रही थी। समायरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन अर्नव देख पा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे अब उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची है। अर्नव को ये तो नहीं पता थी कि समायरा के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो ये जरूर समझ गया था कि समायरा अभी अभी किसी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी है, जिसका दर्द अभी भी उसके अंदर है। अर्नव को समायरा को इस तरह देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो समायरा के पास जाकर कहता है, मेड बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अर्नव के ऐसा कहने पर भी समायरा उसकी तरफ नहीं देखती। वो उस खिड़की पर ऐसे बैठी थी जैसे कमरे में उसके अलावा वहां और कोई है ही नहीं। अर्नव समायरा को कुछ रिएक्ट ना करते देख फिर से कहता है, समायरा प्लीज कुछ खा लो, तुम अभी बहुत कमजोर हो, अगर खाओगी नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो सकती है। समायरा चिढ़कर अर्नव से कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। अर्नव बड़े पेशेंस के साथ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपना ध्यान रख सकती हो, लेकिन अभी कुछ खा लो, तुम्हें दवा भी खानी है। अब समायरा का गुस्सा बढ़ने लगता है और वो कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं खाना है। ये कहकर समायरा खिड़की से उतर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी अर्नव पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्नव के ऐसा करते ही समायरा का गुस्सा अपनी हाइट पर पहुंच जाता है और वो अर्नव का हाथ झटकते हुए उससे कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे तुम्हारी या किसी और की जरूरत नहीं है, मैं बचपन से अकेले रहते आई हूँ और आगे भी रह सकती हूँ, जाओ यहाँ से। समायरा के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी अर्नव का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। वो बस हमदर्दी से समायरा की तरफ देखता रहा था। समायरा समझ नहीं पाती कि इतना कुछ सुनने के बाद भी अर्नव शांत कैसे है। अर्नव अचानक से समायरा की तरफ बढ़ता है और उसे कसकर गले से लगा लेता है। अर्नव के इस सडन मूव से समायरा शॉक्ड रह जाती है। कुछ ही पलों में जब उसका ध्यान टूटता है तो वो अर्नव को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगती है। समायरा कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अर्नव कोई जवाब नहीं देता और समायरा को उसी तरह से पकड़े रखता है। समायरा फिर से कहती है, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। समायरा की बॉडी अभी काफी कमजोर थी और अर्नव की समायरा पर पकड़ उतनी ही मजबूत। समायरा अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अर्नव से अलग नहीं हो पा रही थी। वो चाहती तो अपनी पावर से अर्नव को हट करके खुद से दूर कर सकती थी, लेकिन वो अर्नव को हट नहीं करना चाहती थी। समायरा जितना अर्नव से दूर होने की कोशिश करती, अर्नव समायरा पर अपनी पकड़ उतनी ही मजबूत करता जाता। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद समायरा अपनी कोशिश बंद कर देती है और उसकी आंखें भर आती है। कुछ ही पलों में समायरा खुद को लूज छोड़कर अर्नव की फुट फुट कर रोने लगती है। ये देखकर अर्नव अपने एक हाथ से समायरा के सर को सहलाते हुए कहता है, इट्स ओ, सब ठीक हो जाएगा। समायरा भी अब अर्नव को पकड़कर रोने लगती है। अर्नव समझ गया था कि समायरा किसी बात से अंदर ही अंदर घुट रही है, इसीलिए उसने समायरा को जबरदस्ती हक किया था। कुछ देर बाद समायरा शांत हो जाती है और उसे एहसास होता है कि वो काफी समय से अर्नव की बाहों में है। समायरा धीरे से अर्नव से अलग हो जाती है और इस बार अर्नव खुद भी समायरा को छोड़ देता है। अर्नव देखता है कि रो रोकर समायरा का चेहरा पूरा लाल हो चुका है। उसने रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन वो अभी भी सिसक रही थी। समायरा का मन बहुत हल्का हो चुका था। अर्नव से अलग होकर समायरा अनकंफर्टेबल हो जाती है। आज उसने लाइफ में पहली बार किसी को हक किया था। समायरा अपनी पूरी लाइफ अकेले ही रही थी। रक्षा भी उसकी माँ कम और गुरु ज्यादा थी। समायरा को देखकर अर्नव उसकी हालत समझ जाता है और वो वहीं फ्लोर पर दीवार पर टेक कर बैठ जाता है। समायरा ये देखकर चौंक जाती है। अर्नव फ्लोर पर हाथ रखते हुए समायरा से भी वहीं बैठने के लिए कहता है। ये देखकर समायरा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो भी अर्नव के पास ही बैठ जाती है। अर्नव समायरा को देखते हुए कहता है, फीलिंग बेटर। समायरा दीवार पर अपना सर टिकाकर सामने देखते हुए कहती है, हम। अर्नव पास रखी प्लेट अपने हाथ में लेता है और स्पून में खाना लेकर समायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अब थोड़ा सा खा लो। वो क्या है ना, अगली बार मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर एक पल के लिए समायरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसे अगले ही पल वो छुपा लेती है। समायरा कहती है, मैं खुद खा लूंगी। अर्नव वो स्पून समायरा के हाथ में दे देता है और वो फाइनली खाना खाने लगती है। अर्नव कहता है, तुमसे एक बात पूछूं? समायरा सावलिया नजरों से अर्नव को देखती है। अर्नव कहता है, क्या तुम हमेशा से इतनी ही डेंजरस हो या फिर मुझे देखकर तुम्हारा गुस्सा बढ़ जाता है? समायरा अपनी आंखें छोटी करके अर्नव को देखती है और कहती है, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। ये सुनकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अर्नव समायरा का खाना खत्म होते तक वहीं बैठा रहता है,
फिर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अर्नव को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसे घर से बाहर जाते देख उसकी मेड कहती है, सर, आपने लंच नहीं किया है, कुछ खाकर तो जाइए। अर्नव बाहर जाते हुए कहता है, मुझे देर हो रही है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। इधर युवराज और सुहानी वहीं पहुंच जाते हैं जहां सुहानी को उस कलश के होने का एहसास हुआ था। युवराज सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था और सुहानी कार से बाहर की तरफ देख रही थी। युवराज की कार जैसे ही एक मोड़ पर आती है, सुहानी युवराज की शर्ट की स्लीव्स को पकड़ लेती है। युवराज तुरंत सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी बिल्कुल कल की तरह ही घबराई हुई लग रही थी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी को उन अस्थियों के आसपास होने का एहसास हो रहा है। युवराज कहता है, क्या मैं कार रोकूं? सुहानी घबराते हुए कहती है, हाँ। युवराज फौरन कार रोककर बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ आकर सुहानी के लिए दरवाज़ा खोलता है। युवराज सुहानी का उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर लाता है। सुहानी अभी बहुत डरी हुई थी, उसे फिर से वही भयानक एहसास हो रहा था। युवराज सुहानी को ही देख रहा था और उसे सुहानी की फिक्र हो रही थी। उसका बस चलता तो वो सुहानी को कभी भी ये सब फेस ही नहीं करने देता, लेकिन हालात उसके कंट्रोल से बाहर थे। सुहानी बिना कुछ कहे धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ती है और युवराज उसका हाथ थामे हुए उसके साथ ही चल रहा था। जंगल के कुछ अंदर जाकर सुहानी रुक जाती है और वहां जमीन को एकटक देखने लगती है। युवराज भी एक बार जमीन को तो एक बार सुहानी को देख रहा था। सुहानी अपनी नजरों में खौफ लिए युवराज की तरफ देखती है। युवराज समझ जाता है कि वो दूसरा कलश वही है। युवराज कहता है, चलो यहाँ से। युवराज अब एक पल भी सुहानी को वहां नहीं रहने देना चाहता था। वो सुहानी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है, लेकिन सुहानी अपनी जगह से नहीं हिलती। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है। वो अपनी बात पर जोर देकर कहता है, सुहानी, चलो यहाँ से। सुहानी युवराज से अपना हाथ छुड़ाती है और उसी जगह अपने घुटने के बल बैठ जाती है। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी क्या कर रही है। वो भी सुहानी के पास ही घुटने के बल बैठ जाता है। सुहानी जमीन पर अपना दायां हाथ रख देती है। उसी हाथ पर आज सुहानी को चोट लगी थी। जमीन पर हाथ रखते ही सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे फिर से कुछ धुंधली तस्वीरें एक के बाद एक दिखने लगती है। युवराज की नज़रें इस सुहानी के चेहरे पर ही थी। वो ये नहीं देख पाता कि सुहानी ने अपना जो हाथ जमीन पर रखा है, उससे लगातार खून बह रहा है। कुछ ही देर में सुहानी के हाथ के चारों तरफ उसका खून फैल जाता है। तभी युवराज की नज़र सुहानी के हाथ पर जाती है। उसकी चोट से इतनी अजीब तरीके से खून निकलते देख युवराज घबरा जाता है और अगले ही पल सुहानी का हाथ उस जमीन से हटा देता है। युवराज के सुहानी का हाथ हटाते ही सुहानी का ध्यान टूट जाता है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। युवराज फौरन उठकर सुहानी को वहां से कुछ कदम दूर ले जाकर अपने सीने से लगा लेता है। युवराज ने सुहानी को इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। युवराज सुहानी के लिए काफी डर गया। सुहानी का वो हाथ युवराज के चेस्ट पर था जिसकी वजह से उसकी शर्ट पर पूरा खून लग जाता है। सुहानी युवराज की बाहों में उसके चेहरे को देखकर कहती है, युवराज सर, मुझे पता है हमें क्या करना है। सुहानी के ये कहते ही युवराज हैरानी से सुहानी को देखता रह जाता है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।